Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Fresher Fozia. And today I am going to teach you about the solution. Solution जो है ये हमारे पास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो टेबल है, चेयर है, वॉल है, कोई भी चीज़ है, तो वो ये सॉल्यूशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनसे बिलोंग करती है। तो मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सॉल्यूशन की किस टाइप से बिलोंग करती है। देन द क्वेश्चन अराइज इन माइंड, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है हमारे पास दो सब्सटेंस से मिलकर बनता है। वो कौन सी दो सब्सटेंस होती हैं? एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। जब हम आपस में इनको मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें देते हैं जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंसेस का, और जो इसके टू सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनको हम इसके कंपोनेंट कहते हैं सॉल्यूशन के। और जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वो केमिकल कंबाइन नहीं करते और उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं। जैसे कि शुगर वाटर जो है हमारे पास, उसका टेस्ट स्वीट होता है और उसमें शुगर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करती। अगर वो केमिकली कंबाइन करती और न्यू कंपाउंड बन जाना था तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं रहनी थी। यही वजह है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन जो है या जो साल्ट सॉल्यूशन है वाटर में, तो उसको हम इवेपोरेट करके वाटर को दोबारा से साल्ट और शुगर को बाय इवेपोरेशन मीन के फिज़िकल मेथड से हम उनको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो उसके ये कंपोनेंट हैं उनको हम देखेंगे कि सॉल्यूट व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंस होता है और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट इज़ यूज इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन के अंदर जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो अबंडेंट कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट भी हमारे पास लिक्विड सॉलिड और गैस हो सकता है, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड सॉलिड और गैस हो सकता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट की बिना पर हम सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास बेसिकली मेन जो है वो थ्री टाइप्स हैं सॉल्यूशन की: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। बट इन थ्री टाइप्स की आगे फर्दर थ्री सब टाइप्स हैं, वो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट की टाइप पे कि सॉल्यूट आइदर गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होता है, और जो सॉल्यूट होते हैं वो लिक्विड गैस और सॉलिड तीनों चीज़ें हो सकती हैं। जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो बहुत कॉमन है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो तकरीबन जो सारी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन ही होती हैं। जैसे हमारे किचन के बर्तन हैं, हमारी ज्वेलरी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, डिफरेंट मशीनरीज, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है सॉलिड सॉलिड के कम्बिनेशन से बने होते हैं। और सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन जो हैं मेटल्स के, उनको हम एलॉयज़ कहते हैं। और गैस सॉलिड सॉल्यूशन की जो एग्जांपल है वो हमारे पास आइस है, उसके अंदर जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो सॉल्वेंट होता है। और जो एयर बबल्स होते हैं वो सॉल्यूट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और वो उसके फ्रोजन आइस के अंदर इंटरैक्ट हुए होते हैं, तो ये गैस सॉलिड की एग्जांपल है। देन हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है, और सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड हो सकता है, सॉलिड और गैस। आगे फर्दर जो थ्री सब टाइप्स हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, उसमें हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो लिक्विड और गैस में हमारे पास सोडा वाटर है, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट है और गैस जो है वो सॉल्यूट होती है। तभी तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो वो एकदम से गैस जो है वो बबल आउट बाहर होती है प्रेशर की वजह से। लिक्विड सॉलिड की एग्जांपल हमारे पास साल्ट वाटर है, मिल्क है उसमें। और लिक्विड में हमारे पास जो एग्जांपल है वो ऑयल है, विनेगर है और परफ्यूम है। परफ्यूम बनाने के लिए हम डिफरेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर लेके या उनके लीव्स जो हैं उनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस ऑयल को फर्दर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या वाटर में उसको हम डिज़ोल्व करते हैं, तो वो लिक्विड हमारे पास सॉल्यूशन के ज़रिए से हम परफ्यूम को बना सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन की एक मेन एग्जांपल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है।
मीन के लिक्विड सोल्यूशन में जहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। और वाटर जो है वो बहुत सारी चीज़ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और हम इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और ये क्यों बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, क्योंकि वाटर जो है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होती है और 2 पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होते हैं। और ये डिफरेंट काइंड के जो सल्यूट होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनको ये अट्रैक्ट करके अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। देन है हमारे पास गैसियस सोल्यूशन। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो गैस होगा, बट जो सल्यूट है वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। हमारे पास जो एग्जांपल हैं गैसियस सोल्यूशन की वो है एयर है हमारे पास, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है और अदर गैसेस। Before going to assessment, I revise this lecture. In this lecture, I tell you about the solution and its different types, and then I describe you about its further subtypes of solid solution, liquid solution, and gaseous solution. Now we come to self-assessment. You can assess yourself by answering these questions. Define solution and describe its type. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड नोट द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन टाइप। आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखें, जितनी भी सब्सटेंस हैं उनको ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें कि वो सोल्यूशन की कौन सी टाइप से बिलोंग कर रही हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।